हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की हमने बात करी थी और अब लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि हम जो एसडीएलसी लाइफ साइकिल होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसे समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो आपसे मैंने कहा था कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर से सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं तो अपने साथ एक प्रोजेक्ट लेकर चलें। एक प्रोजेक्ट के बेसिस पे आप जब वर्क करेंगे, प्रोजेक्ट के बेसिस पे जब आप इस सब्जेक्ट को कवर करेंगे तो आपको ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा और ये सब्जेक्ट आप बहुत इजीली कवर कर पाएंगे। आपका एक प्रोजेक्ट भी बन जाएगा, आपका एक जो आप सॉफ्टवेयर या आप जो प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, आपका वो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा और उसका जो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, ये पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमें कवर करवाता है। ठीक है, तो अगर से हम एसडीएलसी लाइफ साइकिल की बात करें तो एसडीएलसी लाइफ साइकिल में सबसे पहले आप देखें, इसमें स्टेजेस होती है, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले आपने क्या प्लान किया है, आई होप कि आपने कुछ प्लान कर लिया होगा। उस बेसिस पर आपका एनालिसिस क्या था, एनालिसिस के बाद आप डिजाइन पार्ट पर जाते हैं। डिजाइन अगर से आपका रेडी है किसी सॉफ्टवेयर को लेकर के, देन आप उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट अगर से आपका प्रोजेक्ट हो गया है, आप उसे टेस्ट करेंगे। उसके बाद आप उसमें अगर से कुछ मेंटेनेंस की नीड है तो आप उसे मेंटेन करेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं एसडीएलसी लाइफ साइकिल के। अब अगर से आपको सॉफ्टवेयर कोई डेवलप करना है, सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, जिसमें आपको कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है। सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए आपका प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑपरेशन प्रोसीजर कौन कौन सी होती है, आप इस पे वर्क करेंगे। तो प्रोग्राम आप क्या यूज कर रहे हैं, आप कंप्यूटर प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्शंस होंगे, आप कंप्यूटर को वो इंस्ट्रक्शन देंगे आपको क्या क्या करना है। डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में आप डिजाइन डॉक्यूमेंट करेंगे, डिटेल आपके जो कोड्स हैं इसे कवर अप करेंगे। अगर से हम बात करें ऑपरेशन प्रोसीजर की, तो इसमें आपका कोड क्या है, कौन सा डेटा आप यूज कर रहे हैं, यूजर इंटरफेस क्या है, कौन कौन सी लाइब्रेरीज आप यूज कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट आप कैसे यूज कर रहे हैं, उसके बाद टेस्ट केस आप कौन से यूज कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल है वो आप कैसे यूज कर रहे हैं, आपने उसे बिल्ड कर लिया है, एंड मेटा डेटा आपका कौन सा है। तो ये डिफरेंट टाइप के जो ऑपरेशन प्रोसीजर्स हैं, आप इन पूरी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं यही प्रोसेस कर रहे होते हैं, बट उसका थ्योरेटिकल पार्ट भी समझना जरूरी है कि आपने कोड लिखा है तो ये आपके ऑपरेशन प्रोसीजर का एक पार्ट है। आपने जो प्रोग्राम, आप जो डेटा एक्सेस कर रहे हैं, जो आप टेस्ट केसेस लगा रहे हैं, जो आप लाइब्रेरीज यूज कर रहे हैं, ये सब किस में आता है, ऑपरेशन प्रोसीजर में आता है। तो जब आप एक प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, उसके साथ आप ये थ्योरी पार्ट कवर करते हुए चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर से हम देखें कि अगर से आपको कोई सॉफ्टवेयर आप प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपकी प्लानिंग स्टेज ही आती है, क्योंकि हम प्लान करने की ही बात कर रहे हैं। प्लान करने के बाद आपको एक एनालिसिस फेज आता है कि आप उसका एनालिसिस कैसे कर रहे हैं। एनालिसिस अगर से आपने कर लिया है, उसके बाद आप उसका डिजाइन करेंगे कि आपने डिजाइन रेडी कर लिया। अगर से आपका डिजाइन रेडी है, देन आप उसे डेवलप करेंगे। डेवलप करने के बाद आप उस प्रोजेक्ट को टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद आप उसका इंटीग्रेशन स्टेज, कि आप उसमें और कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, एंड देन मेंटेनेंस। तो ये पूरी साइकिल होती है जिसमें आप पूरे एक एक स्टेज फॉलो करते हुए अपना अपना जो प्रोजेक्ट करना होता है, जो सॉफ्टवेयर आपको बनाना है, वो कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट अगर से हम देखें, हम बात कर रहे हैं एसडीएलसी की ही, तो एसडीएलसी के डिफरेंट फेजेस होते हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। तो एनालिसिस फेज में क्या कि आपका जो प्रोडक्ट ऑनर है, प्रोडक्ट मैनेजर है, बिजनेस एनालिटिक्स है एंड सीटीओ, ये एनालिसिस फेज में आ जाएगा कि एनालिसिस फेज में आपको इन चीजों की रिक्वायरमेंट है। डिजाइन की अगर से बात करें, सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या होगा, उसका यूजर इंटरफेस डिजाइन कैसा होगा, आप इस डिजाइन पार्ट में कवर करते हैं। डेवलपमेंट में आप फ्रंट एंड डेवलप, बैक एंड डेवलप, की फ्रंट एंड डिजाइन कैसे होगा, बैक एंड की आप इसे कैसे लिंक कर रहे हैं, कौन सा प्रोजेक्ट यूज में कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, फ्रंट एंड की आपकी लैंग्वेज क्या है, बैक एंड की आपकी लैंग्वेज क्या है। तो ये सारी चीजें डेवलपमेंट पार्ट में हम कवर करते हैं। टेस्टिंग फेज की अगर से हम बात करें, तो इसका सॉल्यूशन आर्किटेक्चर आपके पास होना चाहिए कि क्या टेस्ट करने के बाद हमें यही सॉल्यूशन मिल रहा है। आपका क्यूएनए होना चाहिए कि आपको और क्या प्रोसेस इसमें हम कर सकते हैं, और हम कौन कौन सी प्रॉब्लम इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी आपकी जो प्रोसेस होती है टेस्टिंग फेज में आती है। उसके डेवलपमेंट जो आपका है, डिप्लॉयमेंट में आपको क्या करना होता है कि डेटा एडमिनिस्ट्रेटर के पास अगर से चले गया, तो आप यूजर की साइड से देखेंगे किस टाइप से आपका जो प्रोजेक्ट है वो यूज हो रहा है, एंड क्या क्या उसमें प्रॉब्लम आ रही है। अगर से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देन आप उसे मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, तो मेंटेनेंस पार्ट में आप ये पूरा प्रोजेक्ट मेंटेन कर लेंगे।
अब अगर से आप देखें कि अब हम एसडीएलसी की बात कर रहे थे, तो एसडीएलसी में डिफरेंट टाइप के मॉडल्स होते हैं। अब आप इनमें से कौन सा मॉडल अपने प्रोजेक्ट के लिए आप यूज करेंगे, कौन सा मॉडल आपके प्रोजेक्ट में सुटेबल है, तो ये डिफरेंट टाइप के मॉडल्स हैं। सबसे पहले आता है वाटरफॉल मॉडल, वी मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, रेड मॉडल, एल्गी मॉडल, इटरेटिव मॉडल एंड प्रोटोटाइप मॉडल। तो डिफरेंट टाइप के मॉडल हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स का यूज किया जाता है। इन मॉडल के बेसिस पर, इनका जो थ्योरी कॉन्सेप्ट है, इनके बेसिस पर आप पूरा प्रोजेक्ट कवर करते हैं। और आपको बताना होता है जब आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, तो आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड जब आपको इंटरव्यू में या आपको कहीं भी प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है ये एसडीएलसी मॉडल पे अगर से आपने पूरा वर्क किया हुआ है, तो आप इसमें कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं, कौन सा मॉडल आप फॉलो कर रहे हैं, जो कौन सा मॉडल आपके प्रोजेक्ट में यूज हो रहा है, तो आपको ये बताना होता है। सबसे पहले आता है वाटरफॉल मॉडल। तो वाटरफॉल मॉडल आप देख सकते हैं, सबसे पहले वाटरफॉल मॉडल में आप क्या कर रहे हैं, आपने कुछ रिक्वायरमेंट्स आपने देखी, क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके बेसिस पर आपने डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। अब आप इसमें देखेंगे, इसमें जो डायरेक्शन होगी ना, ऐसा नहीं होगा कि आपने पहले डिजाइन कर लिया देन आप रिक्वायरमेंट चेक कर रहे हैं। इसकी जो डायरेक्शन होगी, ये मेन आपका इसमें जो सीक्वेंशियल, आपको देखो यहाँ पे वाटरफॉल मॉडल इज अ सीक्वेंशियल प्लान ड्रिवन प्रोसेस होती है। ठीक है, आपको पहले प्लान करके शेड्यूल करके आपको पहले से ही पूरा स्टार्टिंग से ही प्रोजेक्ट पे पूरा वर्क करते हुए आप इसे कवर अप कर सकते हैं। वी मॉडल, जो सेकंड वी मॉडल है, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल जो होता है, ये एक्सटेंशन होता है वाटरफॉल मॉडल का। इसमें जो रिक्वायरमेंट आप पहले से ही आपके पास होती हैं और वो चेंज नहीं हो सकती हैं, आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें डिफरेंट टाइप के आप फेजेस देखेंगे, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, प्रोटोटाइप, फिर उसके बाद यूनिट मॉडल, उसमें क्या क्या आप टेस्ट कर रहे हैं, क्या आप टेस्ट का आपका एक्सेप्ट हो गया, देन आप उसे रिलीज एंड पब्लिश करते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है, वेरिफिकेशन वैलिडेशन साथ साथ में प्रोसेस चल रही होती है। तो आपको ये पूरा जो शेप, इसका जो वर्किंग स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे कि आप वाटरफॉल में आप देखेंगे 1 by 1 ऐसे सीक्वेंशियल अप्रोच थी, वी मॉडल में आपका जो आपका प्रोसेस हो रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो वी शेप में हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका इंक्रीमेंटल मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल में आप देखेंगे कि जो सिस्टम की जो फंक्शनैलिटी है वो स्मॉल इंक्रीमेंट्स में डिवाइड हो जाती है और उसे फिर सॉल्व किया जाता है। अगर से आपकी रिक्वायरमेंट है तो आपने इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, देन आप उसे पूरा प्रोसेस करेंगे। ठीक है, आप इसे ब्रेक कर देते हैं स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स में। देन आता है इटरेटिव मॉडल। इटरेटिव मॉडल जो होता है, ये बिल्डिंग स्मॉल पोर्शन के लिए आप इसे यूज करते हैं कि आपने एक इटरेशन में आपने ये पूरा पार्ट कवर किया, सेकंड इटरेशन में आपने डिजाइन, टेस्टिंग ये पार्ट कवर किया, थर्ड इटरेशन में आप इस पार्ट को कवर कर रहे हैं। इस टाइप से आपका जो इटरेशन मॉडल है वो डिफरेंट डिफरेंट इटरेशन के बेसिस पर होता है, स्मॉल स्मॉल पोर्शन आप इसमें कवर करते हैं। नेक्स्ट इसमें अगर से हम बात करें तो नेक्स्ट जो मॉडल है हमारे पास वो है रेड मॉडल। रेड का फुल फॉर्म होता है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, जो कि इटरेटिव डेवलपमेंट एंड प्रोटोटाइपिंग विद लिटिल प्लानिंग इन्वॉल्व, जिसमें लिटिल प्लानिंग इन्वॉल्व होती है। जैसे कि आपके पास कोई बिजनेस मॉडल है, आपने उसमें डेटा मॉडलिंग करी, देन उसमें प्रोसेस मॉडलिंग करी, एप्लीकेशन जो आपको जनरलाइजेशन जो एप्लीकेशन था, देन टेस्टिंग एंड टर्नओवर। तो इस टाइप से रेड मॉडल वर्क करता है। इसमें बिजनेस फेस होता है, डेटा मॉडलिंग फेस होता है, प्रोसेस मॉडलिंग होती है। तो इसमें आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं पूरा एक प्रोसेस जो होती है, आपका जो फंक्शनल मॉड्यूल इन पैरेलल फॉर द फास्टर प्रोडक्ट डिलीवरी, जिससे कि आप और फास्ट वर्क कर सकते हैं और ये बहुत स्पीड से वर्क होता है रेड मॉडल में। इसके बाद आता है स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल आप इसका डायग्राम से ही समझ पाएंगे कि एक स्पाइरल फेज में वर्क हो रहा है। इसमें सबसे पहले आपका प्रोटोटाइप 1, प्रोटोटाइप 2 एंड देन आपका पूरा पार्ट कवर होगा। तो यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट ऑफ रिक्वायरमेंट, उसमें ऑपरेशन क्या हुआ है, देन रिक्वायरमेंट प्लान हुआ, प्लान होने के बाद रिक्वायरमेंट चेक करें, वेरिफिकेशन वैलिडेशन, देन डेवलपमेंट फेज, उसके बाद आपने पूरा ड्राफ्ट रेडी किया, देन अगेन आपका वेरिफिकेशन वैलिडेशन हुआ, देन टेस्ट पूरा हुआ, उसके बाद आप यहाँ पर ऑपरेशन, प्रोटोटाइप, डिटेल डिजाइन, कोड। तो ये इस टाइप से आपका पूरा, आप अगर से इसे देखें, इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया, डिटरमाइन, ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व जो रिस्क है वो,
प्लान, द नेक्स्ट इटरेशन एंड डेवलपमेंट एंड टेस्ट। तो ये 4 पार्ट में से पूरा ऐसे डिवाइड किया हुआ है, जिससे कि आप पूरा स्पाइरल मॉडल कवर अप कर सकते हैं। आपका जो भी प्रोजेक्ट है आप उसे स्पाइरल मॉडल के बेसिस पर है, आप इतना इतना प्लान कर रहे हैं, ये फेजेस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्पाइरल मॉडल पे वर्क कर रहे हैं आप। इस टाइप से आपको पूरा मॉडल एक्सप्लेन करना होता है। उसके बाद आता है एल्गी मॉडल। एल्गी मॉडल जो है ये कंटिन्यूस इटरेशन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस एंड टेस्टिंग प्रोसेस मॉडल है ये। इसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। आप अगर से देखें यहाँ पे रिक्वायरमेंट, कस्टमर क्या इन्वॉल्व है, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट क्या है, तो इस टाइप से आपका जो प्रोजेक्ट प्लान हुआ, प्रोजेक्ट को यहाँ पर प्लान करने के बाद उसमें आपने क्या चेंजेस किया, उसके बाद रिलीज किया, देन अगेन आपने उसमें कुछ एक्सटेंशन जो आप यूज करना चाह रहे थे। तो इस टाइप से पूरा एक एल्गी मॉडल वर्क करता है, जिसमें डिफरेंट इटरेशंस में आप इसे कवर अप करते हैं। देखो आप सेटअप टीम, अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट, अंडरस्टैंडिंग स्कोप क्या है, उसके बाद डिफाइन शेड्यूल, आपने क्या शेड्यूल किया, जो आपने डिसाइड किया है स्प्रिंट गोल जो आपका क्या है वो आप क्या बनाना चाह रहे हैं, शेड्यूल आपने रिव्यू कैसे आपने चेंज किया, क्या अपडेट किया है प्लान में। तो इस टाइप से आप पूरा इसमें एक पूरा प्रोजेक्ट का जो पूरा डेटाबेस है, वो पूरा बैकग्राउंड जो डिटेल होती है, बैकग्राउंड जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो आप यहाँ पर कवर करते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर से आप देखें तो ये डिफरेंट टाइप के हमने क्या क्या कवर किए यहाँ पर। हमने जो SDLC है, SDLC मॉडल में हमने वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, रेड मॉडल, वी मॉडल, एल्गी मॉडल, इसके ऐसे हमने डिफरेंट टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए हैं, जिससे कि आपने जो प्रोजेक्ट आप कवर कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट आप यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप कौन सा मॉडल यूज करें आप ये डिसाइड कर लें। और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें आप कौन सा मॉडल यूज करें हम कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड हम उस पर्टिकुलर टॉपिक पर या उस पर्टिकुलर मॉडल पर हम डिटेल डिस्कशन कर सकें। ये जो डिस्कशन था ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के अकॉर्डिंग था। यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको जनरली पूछा जाता है SDLC क्या होता है, उसका डिफरेंट कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स को एक्सप्लेन करिए। तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में आपको बेसिक में जो अपना प्रोजेक्ट है, या फिर आप प्रोजेक्ट से रिलेट करें, या फिर आप जो मॉडल के टाइप में आप इसे जनरल डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो पूरा स्लाइड आप लोगों ने देखा, ये पूरा का पूरा आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के अकॉर्डिंग था। बट आप इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग चाह रहे हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन से प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग अपना मॉडल डिसाइड कर रहे हैं, आपको कौन सा मॉडल यूज करना है अपने प्रोजेक्ट में। कमेंट करके जरूर बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।